दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन में कुल 50 प्रश्न हैं। जीके एंड जीएस का प्रश्न है जो आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ का एसआई हो गया। इस सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसे गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर होगा बाबर, यानी ऑप्शन ए। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखित है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन ए। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन 3। अनुच्छेद 61 के द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है जब कदाचार में आरोपी हो तब। आपका चौथा प्रश्न है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन 3। आपका पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष, यानी ऑप्शन 3। राज्य विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन विधान परिषद के पूछेगा तो उसकी कार्यकाल 6 वर्ष विधान परिषद हो गया या राज्यसभा का, तो इसका भी क्या होता है, 6 वर्ष ही होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यानी छठावां प्रश्न है, क्या है, खानवा के युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? खानवा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर के साथ, यानी ऑप्शन 3। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार, यानी ऑप्शन 2। आपका आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधीशों कारणों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 223 के ए, यानी ऑप्शन ए। आपका नौवां प्रश्न है जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का, यानी ऑप्शन 4। आपका 10वां प्रश्न है, जल चक्र को और भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलीय चक्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन 2। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार को, यानी ऑप्शन 3। आपका 12वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्षण के अनुसार केरल में प्रति 1,000 पुरुष पर 1084 महिला के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि में प्रति 1,000 पुरुष पर मात्र 877 महिला के लिंगानुपात भारत में सबसे कम किस राज्य का है? तो हरियाणा का है, यानी ऑप्शन डी। आपका 13वां प्रश्न है, दाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस अनिवार्य है?
तो आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न आपका है, भारत बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 से 2000, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, यानी 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 40, यानी ऑप्शन 4। आपका 16वां प्रश्न है, उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम मानचित्र, यानी ऑप्शन 3। आपका 17वां प्रश्न है, यूएस यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसबॉल, यानी ऑप्शन 3। आपका 18वां प्रश्न है, टमाटर, प्याज और आलू की कीमत में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स, यानी ऑप्शन 2। आपका 19वां प्रश्न है, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन 3। बाकी जो दिया गया है 9 है, 12 है, 8 है, सब क्षारीय मान को निरूपित करती है। आपका 20वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको, यानी 3 देश में मिलाकर फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका उत्तर होगा मंजीरा, यानी ऑप्शन ए। औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका उत्तर है 1658 से 1707 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, यानी 23वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, यानी 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो आपका दूसरा जो है करेक्ट है। आपका 25वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल, यानी ऑप्शन ए। आपका 26वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करें, यानी इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक कौन सा क्रियाशील धातु है? तो इसमें क्या सोडियम है, यानी ऑप्शन 3। 27वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोती मस्जिद, नई दिल्ली,
यानी ऑप्शन ए। आपका 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग मिल्खा का खिताब दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल अयूब खान, यानी ऑप्शन बी। आपका 29वां प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये आपका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन 3। आपका 30वां प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1949, यानी ऑप्शन डी होगा। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, यानी आरबीआई में कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर होगा 4, यानी डिप्टी गवर्नर कितने अधिक से अधिक एक बार में कितने बन सकते हैं? 4 बार रह सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आयुष्मान योजना, भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 लाख दिया जाता है, यानी ऑप्शन 4। आपका 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, यानी 34वां प्रश्न दिया गया है आपका, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 34वां का आपका उत्तर होगा, क्या होगा? नेत्र का लेंस रेटिना के प्रकाश पर केंद्रित होता है, यानी ऑप्शन 3। आपका 35वां प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का सृजन होना, यानी ऑप्शन 3। आपका 36वां प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो इसका उत्तर हो सकता है पार्श्विक और उल्टा, यानी ऑप्शन 3। भारत और श्रीलंका बनने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडम्स सेतु, यानी ऑप्शन 4। आपका 38वां प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, यानी ऑप्शन 2 होगा। आपका 39वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1540 ईस्वी, यानी ऑप्शन 4। आपका 40वां प्रश्न है, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिमला, यानी ऑप्शन 3। आपका 41वां प्रश्न है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में, यानी ऑप्शन 3। आपका 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा 11, यानी ऑप्शन 3।
आपका अगला प्रश्न है, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो ये उत्तर होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन 3। आपका 45वां प्रश्न है, सॉरी 44वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिपुरा में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र से समुद्री मील की दूरी तक फैली होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, यानी 12 मील तक, यानी ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया। तो आपका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन होगा 4, यानी ग्राम पंचायतों का गठन करना, यानी ऑप्शन 4 होगा। आपका 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी, यानी ऑप्शन 3। आपका 49वां प्रश्न है, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड द स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक की पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर होगा मलाला यूसुफजाई, यानी ऑप्शन 4। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन से, यानी ऑप्शन डी।